हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 का, जिसमें हमने पार्ट 1 इसका कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट 1 में क्या हो रखा है कि हमने 40 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करवा दिए हैं और इसको टोटल 3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे पूरे पेपर को, क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चन है। एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो पार्ट 2 में जो हम कर रहे हैं 41 से पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर कर देंगे। पार्ट 3 में कम क्वेश्चन हम इसके कवर करेंगे, 125 टोटल क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 ये दे रखा है, इफ़ अ बॉडी इज़ एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेज एंड बॉडी इज़ इन इक्विबिलियम देन कौन सी कंडीशन जो है इसमें से सेटिस्फाई होगी। यानी उसने बोला है कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और उसमें 3 फोर्सेज जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। तो इनमें से क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वो तीनों फोर्सेज जो हैं एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। तीनों जो हैं वो फोर्सेज जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, वो पैरेलल भी होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी बट विद एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, रेशियो बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। उसने बोला है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनका वेलोसिटी जो है वो सेम वेलोसिटी से उनको प्रोजेक्ट करा जाता है, यानी प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण कोण या एंगल हम बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है दोनों का अलग अलग है। पहले का है 45 माइनस थीटा, दूसरे का है 45 प्लस थीटा। तो इन दोनों के बीच में रेशो क्या होगा। तो रेशो होगा 1:1 का। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 43 पे बोला गया है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटनरी। कैटनरी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, और अगर उत्तराखंड से पढ़ा है आपने तो बीएससी फर्स्ट ईयर में, उत्तर प्रदेश से पढ़ा है तो भी शायद बीएससी फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही आएगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है 44 में बोला है कि इस फंक्शन का, एक फंक्शन आपको दे रखा है, आपको दिख भी रहा है 2 की पावर x माइनस 5 ये देखिए, इसका डोमेन बताना है आपको। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 0 से छोटा होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होगा, बड़ा होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका 44 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 जो दे रखा है वो दे रखा है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी इसी की इन्वर्स इमेज है। ठीक है, वाई जो है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो इन्वर्स इमेज इसकी निकालनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, इसकी इन्वर्स इमेज है तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1/1 फंक्शन है ये। आप इसकी इन्वर्स इमेज निकालना सीधा। इन्वर्स इमेज निकालने के बाद में आपको उसका y की जो वैल्यू मिलेगी उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और डिफ्रेंशिएशन करके जो आंसर आएगा वो आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 3/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 2n-1 होल स्क्वायर इज। इस सीरीज़ की हम बोल सकते हैं सीरीज़ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए ये ऑड नंबर का सम है। ठीक है, और ऑड नंबर के स्क्वायर का सम है। तो ऑड नंबर के स्क्वायर के सम का आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। फॉर्मूला लगाने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 46 का। अगर हम बात करें 1/3n ब्रैकेट 4n स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सीरीज स्मॉलर देन इज ग्रेटर देन 700। एन का सबसे छोटा वो वैल्यू क्या होगी या वो मान क्या होगा जिसके लिए वैल्यू जो है सीरीज़ की सम की वैल्यू जो है वो 700 से बड़ी आ जाए। मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं ऐसी, उसमें सबसे छोटी वैल्यू आपसे ये पूछी गई है। ठीक है ना, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है 47 का वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसका वैल्यू रख के देख सकते हो, तब आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि if 2n plus 1 pn minus 1 ratio 2n minus 1 pn इज इक्वल्स टू 3:5 है, देन n की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसमें से नॉर्मल परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो लगा के आप 3:5 के इक्वल जब इसको रखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 48 की वो आएगी 4, ऑप्शन नंबर सी यानी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर आपको बोल रखा है इन्वर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर 3 है तो इसका इन्वर्स कैसा होता है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ। ये है ये पूरा क्वेश्चन, ऑप्शन डी भी है इसमें, वो उसमें कट रखा था। तो ये है 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ही होगा, यानी इसका अगर इन्वर्स निकालोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ही आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, या इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इन्वर्स जब हम निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है इफ़ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स और पावर ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन दे रखा है इस ये 48 तक जा रहा है। ये एक्सपेंशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, 0 तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 51 पे। 51 में बोला गया है इस दो सीरीज़ है, दो सीक्वेंस हम समझ सकते हैं मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया है, दोनों की जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हम बात करें 51 का तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, e की पावर हाफ माइनस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 52। आपको बोला है कि लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 है, 1 2 3, और इसमें ये बोला गया है कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा। तो इसका अगर हम बात करें 52 का डी इसका करेक्ट आंसर है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ फिफ्थ टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी की बात हो रही है, 7 है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी की फिफ्थ टर्म जो है वो 7 है, सेवन्थ टर्म जो है वो 5 है, तो 35th टर्म कौन सी होगी, 35th टर्म आपसे पूछी गई है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है इफ़ log 3 raised to power x minus 2 and log 3 raised to power x plus 4 are in AP arithmetic progression, then x is equal to, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो AP का आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो जो मान लेते हैं A B C 3 टर्म्स हैं, ये AP में हैं अगर, तो हमने ये पढ़ा है कि B जो होता है वो A प्लस C अपॉन 2 के इक्वल होता है ना, B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2 में होता है। तो हमको इसका यूज़ करना है, और जब इसका यूज़ करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉग बेस 3 8। नेक्स्ट आपको दे रखा है 55, देर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम इज। एक प्लेन है जिसमें 15 पॉइंट्स हैं, ऐसे कैसे ऐसे ऐसे करते हुए 15 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट ऐसा, कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है जो एक ही लाइन पर है, तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं उसने ये बोला है। ठीक है, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं अगर हमारे को ये बताना है तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 455। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ़ जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 देन द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, तो इसके होंगे 8, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 पे आ जाते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स देन जी इज़। ठीक है, तो अगर किसी ग्रुप का हर एलिमेंट उसका अपना इन्वर्स है तो जी कैसा होगा। ठीक है, तो अबिलियन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि एक सीरीज़ दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है आपसे कितनी होगी, 1 क्यूब -2 क्यूब प्लस 3 क्यूब -4 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 11 क्यूब तक जा रखा है। तो आप ऐसे कर सकते हो 1 क्यूब और 3 क्यूब और 5 क्यूब, ऐसे ना ये ऐड वाले मतलब जो प्लस वाले हैं वो एक साइड कर लो, 2 6 4 ये 10 तक जो हैं ये अलग कर लो, और दोनों को जो है माइनस वाले अलग ऐड कर लो, प्लस वाले अलग ऐड कर लो, दोनों का जब ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आंसर इसका मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी 756 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है एक ग्रुप है जी 2 4 6 8 आपको दे रखा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है आपसे, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इसका 59 का, ऑप्शन नंबर सी 6। फिर आपको 60 क्वेश्चन दे रखा है, 60 में बोला गया है कि लेट जी बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1,
क्लास में दे रखा है, और इन्वर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स पूछा है। अगर हमको ये निकालना है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो सॉरी डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, -2 माइनस सी। नेक्स्ट बोल रखा है 61, बोला है नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू इट सेल्फ इज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 5 फैक्टोरियल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑन टू की बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बोला है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, तो आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ अ नॉर्मल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 63 पे। 63 में आपको बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर क्यूब स्पेस आर क्यूब। ओके, वेक्टर स्पेस आर क्यूब इसका सब स्पेस कौन सा वाला इनमें से आपको लगता है होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वैसे इसका करेक्ट आंसर है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर क्यूब, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। फिर आपको बोल रखा है इफ़ टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन कर्नल टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ। कर्नल टी जो है वो किसका सब स्पेस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यू। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इफ़ टी सच दैट वी टू आर इज टेंस टू वी थ्री आर बी डिफाइंड एज टी ए बी is equals to a plus b a minus b comma b is a linear transformation, then nullity of t is, nullity पूछी है, ठीक है आपसे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 0। फिर आपको बोल रखा है इफ़ v इज इक्वल्स टू आर क्यूब, w इज इक्वल्स टू a कॉमा 0 बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पूछा है v बाई डब्ल्यू। इसका अगर हम बात करें 66 का बी 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 67 पे। 67 में बोला है इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब दे रखा है, और जहाँ पे ए जो है वो ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो कोई नंबर है। और इफ़ अल्फा बीटा लाई ऑन द पैराबोला, पैराबोला दे रखी है इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 4 कॉमा -2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है इफ़ 2x माइनस वाई plus z minus plus 4 is a tangent to the plane of the sphere whose center is 1 comma 0 comma 1, then the radius of the sphere will be, ओके। तो एक टेंजेंट है, टेंजेंट प्लेन है एक स्फेयर पे जिसका सेंटर आपको दे रखा है 1 कॉमा 0 कॉमा 1, इस पे एक टेंजेंट प्लेन है इस तरीके से, टेंजेंट प्लेन अंदर की तरफ कट कर दिया मैंने, बाहर की तरफ होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ये दे रखी है। आपसे ये पूछा गया कि रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होगी, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है एक्चुअली, ठीक है। तो आपका इसका जो है 68 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 7/√6। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इफ़ द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंट ax² minus 6xy plus y square is a square of the slope of other line, then the value of a की वैल्यू क्या होगी। तो 69 का जो है वो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 कॉमा -27 डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी -1 कॉमा 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स इज इक्वल्स टू 2 + 3 cos थीटा, वाई इज इक्वल्स टू -4 + 3 sin थीटा इज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी √5 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द इक्वेशंस ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन्स 3x² + xy - 2y² इज इक्वल्स टू 0 इज। तो 71 का ए x² - 10xy प्लस वाई स्क्वायर करेक्ट आंसर है। 72 पे आ जाते हैं इफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक इक्वेशन x² प्लस इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक इक्वेशन x² + y² इज इक्वल्स टू a² रिप्रेजेंट्स अ। अब यहाँ पे बच्चे करेंगे गलती, आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग ना क्या बोलेंगे इसका आंसर सर्कल है, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इक्वेशन बोली है जो कि है x² + y² इज इक्वल्स टू r²। ये पहली बात तो ये है, ज़्यादातर लोगों को सर्कल की इक्वेशन ऐसी पता है ना। सर्कल की इक्वेशन सबको ये पता है कि टू डायमेंशनल एक 2D प्लेन पे सर्कल की इक्वेशन होती है जब ये सेंटर जो है वो 0 0 हो। बट हम थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की ज्योमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा जिसको नहीं पता होगा।
परिया सिलेंडर की इक्वेशन होती है। आपको इसमें काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएगी नेट पे, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 72 का। 73 हम देख लेते हैं। 73 में है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो उसकी क्या होगी, एक्स वाला पार्ट हम ए वाला जो पार्ट होता है वो ज़ीरो कर देंगे, तो बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वस टू ज़ीरो। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 74 पे। 74 में बोला है लेट एस एंड एस डी डैश बी द फोकाई, फोकाई बोला है, एंड बी बी डैश बी द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, देन इफ एंगल बी एस एच डैश इज इक्वस टू थीटा देन एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स विल बी। एसेंट्रिसिटी पूछी इलिप्स की कितनी होगी, तो ये होगी कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वस टू जीरो इज अ नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वस टू 4, देन इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ग्रेटर देन जीरो होगा, बी जो होगा वो स्मॉलर देन जीरो होगा। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 76 क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन ये दे रखा है 3 की पावर 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 9। फिर आपको बोल रखा है इफ़ एक्स वाई इज इक्वस टू 1 देन डी वाई अपॉन वन अंडर रूट 1 प्लस 5 रेज टू पावर 4 प्लस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 77 का ऑप्शन नंबर 1 यानी ए 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 78 बोल रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/5 देन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी इनमें से, ठीक है। तो 78 का बी करेक्ट आंसर होगा 2/5 10 जेड। नेक्स्ट आ जाता है 79 पे। आपसे बोला गया है कि इंटीग्रेशन ये बोला है इस 3 की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9 रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वस टू ए साइन इनवर्स 3 की पावर एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है आपसे ये पूछा गया है, तो 79 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अपॉन लॉग 3। उसके बाद एक सीक्वेंस दे रखा है, आपसे ये बोला गया है एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अगर ए -1 से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी आपको देखो सीधा सा है, इसमें लिमिट जब आप निकालोगे इसका 80 का जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 अपॉन ए प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 81 पे। 81 में बोला गया है कि इफ़ 2y इज इक्वस टू एक्स प्लस 3 is a tangent line to the curve y cube is equals to ax square plus b at the point 1 comma 2 then 3b minus 5a की वैल्यू क्या होगी? तो 81 की अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर ए 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको 82 बोला है द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 में भी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ठीक है। आपने क्लास 12th में आपने वो पढ़ा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, 6 चैप्टर होता है शायद वो एनसीईआरटी का। तो उसमें आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन लगाओ और उसमें पॉइंट डाल दो, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा -2। फिर आपको 83 क्वेश्चन बोला है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी √2 + 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 84 पे। आपको बोला है इफ़ z इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस टी कॉमा टी माइनस एक्स देन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सम जो है ये पूछा गया है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, और तीसरा वाला टी की रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। तो इसका 84 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। 85 पे आ जाते हैं। 85 में बोला गया है इफ़ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मेरे को आंसर जो है वो गलती लग रही है आंसर में, तो मैं ये कहूँगा इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। हम x इज इक्वल टू हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, a टेन थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू a टेन थीटा सब्सटीट्यूट आप करिए इसमें, तो
शायद ये जो है कुछ फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 थीटा बनेगा लास्ट में कटवट के मेरे हिसाब से। और जब थीटा की वैल्यू डालेंगे तो 3 tan इनवर्स आई थिंक एक्स अपॉन ए के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, एक्स अपॉन ए के आसपास कुछ आएगा। तो इसका शायद इनमें से कोई भी इंटीग्रेशन तो नहीं है, डिफरेंशिएशन तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्क्वायर टर्म नहीं आ रही है किसी में भी। 3a लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस हिसाब से नहीं बनेगा ये। तो इसका जो आंसर है, आंसर की में भी इसका आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर जो है इनमें से कुछ नहीं है। वैसे आप निकाल सकते हो, इनमें से कुछ आंसर नहीं आएगा, वो आप देख सकते हो और आप बता भी सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 86 जो है वो दे रखा है आपको, इफ़ ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछिए z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी इज। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, q इज इक्वल टू 2p² y। 90 तक करेंगे बस अब। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन 87 जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें ना कांस्टेंट कितने हैं, तो कांस्टेंट एक ही है। तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो इंटीग्रेशन करने के बाद में एक कांस्टेंट आपका आएगा। और इसका जो है ऑप्शन अगर हम बात करें सेम कांस्टेंट पे, हमारे को 3 कांस्टेंट टोटल मिलेंगे। मैं बता देता हूँ, इसको काउंट करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वैसे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा का पूरा बताऊंगा आपको। एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसको करने की, आप इसको कर सकते हो, थोड़े से कम टाइम में निकल जाता है उससे। नेक्स्ट है 88। 88 में बोला गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1/x इज इक्वल टू ए है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है दूसरी लिमिट, एक्स साइन 1/x इज इक्वल टू बी है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो पहली तो बात ये है, ये वाला फंक्शन तो 0 हो गया, देख लो, आप देख कर ही पता लग रहा है ना। ये हो जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। दूसरा हो जाएगा इन्फाइनाइट इंटू साइन 0। इन्फाइनाइट इंटू साइन 0 कुछ वो नहीं बन पाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ए की वैल्यू तो 0 मुझे मिल रही है ना। ए की वैल्यू तो 0 मिल रही है, बी की वैल्यू क्या मिलेगी। अब बी की वैल्यू जब तुम निकालोगे, इसकी पूरी वैल्यू जब पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो बी की वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो है ये इसका फाइनल आंसर आएगा ए 0 बी 1। नेक्स्ट आ जाते हैं 89। 89 बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, यानी कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कॉट आइथा थीटा इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक थीटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है सम पूछा है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ का सम क्या होगा। इनफाइनाइट सीरीज़ है और ये चलती जा रही है, आपको एक रिलेशन इसका बनाना पड़ेगा पहले तो, और रिलेशन बनाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा π/8। तो आज हम 90 तक कर रहे हैं, जैसे 91 है, 92 है, बाकी जो क्वेश्चन है 125 तक हम इसके थर्ड पार्ट में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।